गणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वेशं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। तीष्टदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तधानोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती। हम सब लोग किसी न किसी मंत्र जप का अनुष्ठान करते रहते हैं। तो आज ये जानने की प्रयत्न करेंगे ये मंत्र जप कैसा करना चाहिए, कैसे और ये मंत्र जप में कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और जो मंत्र जप अनुष्ठान करते हैं उन लोगों को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषयों पर थोड़ा रोशनी डालने की प्रयत्न करेंगे। कोई भी मंत्र हो, उस मंत्र का जप अनुष्ठान अपने घर में करने से एक मात्र प्रमाण में फल मिलता है। वही जब आप गौशाला में करेंगे, गौ माता के सानिध्य में करेंगे, वो 100 गुना हो जाता है फल। एक महानदी होती है, जैसे गंगा जी है, यमुना जी है, सरयू जी है, उस नदी तीर में बैठ के आप अनुष्ठान करेंगे मंत्र जप का, तो उसका प्रभाव जो है, महिमा जो है 1 लाख गुना हो जाता है। वही जब आप एक शिव मंदिर में शिव जी के समीप बैठ के करेंगे तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से समुद्र के किनारे कोई जलाशय होगा, दिव्य जलाशय, उसके निकट कोई पहाड़ पे, कोई देवालय में, कोई पुण्य आश्रम होता है। ऐसे जगहों पे आप जब मंत्र जप का अनुष्ठान करेंगे, जो फल मिलता है वो कोटि गुना हो जाता है। इसी प्रकार से शिव के सानिध्य में, सूर्य भगवान के सामने जब सूर्योदय हो रहे, सामने आप खड़े होकर बैठ के जप अनुष्ठान किया, गुरु के सामने सानिध्य में, और एक दीपक के सामने, गोमाता के समीप में बैठ के आप जप करेंगे, उसका महिमा बहुत विशेष महिमा मिलती है उसकी वजह से। और जप जो करते हैं उसकी गिनती कैसे करना है। शंख जो होता है, शंख की जो माला है, वो माला के करने से 100 गुना फल मिलता है। जो स्फटिक की माला है, स्फटिक माला से करने से 10,000 गुना फल मिलता है। जो मोती की माला होती है, उसे करने से 1 लाख गुना फल मिलता है। सोने की जो माला है, उसे करने से 1 करोड़ कोटि गुण फल मिलता है। रुद्राक्ष माला से जब आप करेंगे तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। और जप संख्या जो माला से करते हैं, वो माला कैसा होना चाहिए, माला में कितने बिंदु होना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए 25 जो होते हैं माला, वो माला का प्रयोग करना है। और अनंत भोग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए 108 माला जप करना चाहिए। किस दिशा में बैठ के अनुष्ठान करें। आप उत्तर दिशा में बैठेंगे तो आपको शांति की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा में बैठेंगे अभिचारिक की प्राप्ति होती है। पश्चिम दिशा में बैठेंगे धन की प्राप्ति होती है। पूरब की ओर पूर्वाभिमुख होकर बैठेंगे तो पूरा जन वशीकरण की सिद्धि प्राप्ति होती है। अब देखेंगे आसन कैसा होना चाहिए। जो लकड़ी की आसन होती है, उसके ऊपर
कुछ वस्त्र डालना चाहिए। उसके ऊपर पद्मासन में बैठ के जो मंत्र जप हम करेंगे वो मंत्र अनुष्ठान करना है। मंत्रानुष्ठान के समय आप पांव को फैला के नहीं बैठ सकते हैं, आसन के बगैर नहीं बैठ सकते हैं। सोते हुए, रास्ते में चलते फिरते जप अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। पलंग पे बैठ के जप अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। आज नया एक विधि विधान हमको देखने के लिए मिलती है। लोग चप्पल पहनते हैं, जो कपड़ा है वैसे ही कपड़े पहन के एक झोला रखते हैं, उस पर माला रखते हैं और जप मंत्र करते चलते हैं, फिरते हैं, पीते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं। एक हाथ में मोबाइल पे बात करते हैं, दूसरे हाथ में माला चलता रहता है। तो ये विधि विधान नहीं है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध है। ऐसे एक जगह पे बैठ के ही जप अनुष्ठान करना है। तो ये सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मंत्र जप का अनुष्ठान जो है वो जप यज्ञ है। हम जानते हैं बहुत सारे यज्ञ है, यज्ञ याग हवन वगैरह भी यज्ञ है, लेकिन उस यज्ञ में हिंसा होती है। लेकिन जप यज्ञ में हिंसा बिल्कुल नहीं है, हिंसा रहित यज्ञ एक ही जप यज्ञ है। आप यज्ञ कीजिए, तप कीजिए, दान कीजिए, लेकिन ये सब करने से जप यज्ञ के फल से जो आपको फल प्राप्ति होती है जप यज्ञ के माध्यम से, उसमें 16वां गुना भी नहीं है ये सब। इसलिए जप यज्ञ ही श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि जपानाम यज्ञानाम जपयोज्ञोस्मि। जितने यज्ञ है उन यज्ञों में से भगवान कृष्ण साक्षात जप यज्ञ के रूप में विराजमान है। जप कैसा करना चाहिए? ऊंचे स्वर में करना है, नीचे स्वर में करना है, कैसा करना है? मानसिक करना है। 3 प्रकार के है। एक है वाचिक जप है। वाचिक जप माने आप बाहर सुनाई देता है, आप जप करते हैं, लेकिन बाहर शब्द नहीं निकला नहीं, लेकिन आप करते रहते हैं, खाली आपको सुनाई देता है, उसको बोलते हैं उपांशु जप। ये पहला वाला वाचिक जप है, उससे उपांशु जप बेहतर है। लेकिन उपांशु जप से भी बेहतर क्या है? वो है मानसिक जप। माने आप अंदर ही अंदर, मन के अंदर ही अंदर आप जो आप जप कर रहे हैं, वो एक बीजाक्षर है, वो बीजाक्षर का स्मरण करते हैं अंदर ही अंदर, किसी को सुनाई नहीं देगा। और जो परमात्मा की ध्यान आप कर रहे हैं, मंत्राधिष्ठान देवता जो है, उनका आपका हृदय में उनको बिठाएंगे और मंत्र की प्रभाव जो है उसके बारे में आप सोचते रहते हैं। तो ये अत्यधिक फल देने वाली है, ये मानसिक जप है। जो मंत्र की अधिष्ठान देवता होता है वो आपको इहलोक में जो वांछा है उसकी पूर्ति हो जाती है उनकी अनुग्रह से, और परलोक में जाने के लिए जो भी आपकी इच्छा है उसका भी पूर्ति हो जाती है जप करने से। जो आपको शाश्वत मुक्ति की प्राप्ति चाहिए वो भी मंत्रानुष्ठान से, जप यज्ञ से प्राप्त हो जाती है। ये करने से अपमृत्यु का भय जो है वो पूरा निकल जाता है, शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो लोग इस विधि विधान से मंत्र जप का अनुष्ठान करते हैं उन लोगों के प्रति शिव जी को बहुत प्रीति पैदा हो जाती है। अभी हम देखेंगे जो मंत्र जप अनुष्ठान कर रहे हैं, जापट बोलते हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है। क्योंकि जो आदमी असत्य बोलते हैं उसका ये है, वो खाली असत्य नहीं बोल रहे, खाली झूठ नहीं बोल रहे, वो ब्रह्म की दूषणा कर रहे।
वो दोष आ जाता है। कठिन बात नहीं करना है, ऊंचे स्वर में बात करना है, किसी को गाली देना, ये सब नहीं करना है। सबके साथ आदरपूर्वक संभाषण करना चाहिए, जिद्दी होना नहीं चाहिए, एक दूसरे के ऊपर शिकायत नहीं करना चाहिए, अरे ये आदमी ऐसा है, ये औरत ऐसा है, ऐसा हमेशा दूसरों के बारे में बुरी चीज बात नहीं करना है। जो परस्त्री है उसके प्रति मातृभावना होना चाहिए, दूसरों के संपत्ति पे कुछ अपेक्षा नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राणी को मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, क्रिया रूप से कुछ हिंसा नहीं करना है, पूरा अहिंसामय जीवन बिताना है। जो अन्न वगैरह, जो पदार्थ खाने की चीज है, जो भगवान को निवेदन नहीं करते हैं, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब जो खाना हम खाते हैं पहले भगवान को भोग लगाए, फिर भगवान की प्रसाद के रूप में उसका ग्रहण करें। खाली पेट भरना नहीं है, भगवान की प्रसाद लेना है, इस भावना से खाने पे ध्यान देना चाहिए। और जिन लोगों के साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, उन लोगों के साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। और बगैर नहाके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान की अर्चना पूजा होने के बाद भगवान को भोग लगा के तब प्रसाद के रूप में भोजन लेना है। जिस दिन पूजा नहीं हुआ है, जिस दिन स्नान नहीं किया है, जिस दिन भगवान की आराधना नहीं हुई है, जिस दिन भगवान की भोग नहीं लगी है, तो उस दिन खाना कैसे खाएंगे? खड़े होके कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए, जूते चप्पल पहन के कभी नहीं खाना चाहिए। जमीन पे बैठ के आराम से भूस्पर्श होना चाहिए, अपना पांव का भूस्पर्श होना चाहिए, ऐसे स्थिति में खाना चाहिए। और जब पानी पीते हैं हाथ से नहीं पीना है, वो जूठा हो जाता है। अभी आजकल एयरपोर्ट में जैसे पीते हैं सीधा मुंह से, वो भी नहीं पीना है, इस प्रकार से पानी नहीं पीना है, ये सब शास्त्र विरुद्ध है। आसन पे बैठ के ही खाना है, पलंग पे बैठ के खाना नहीं चाहिए, पलंग पे बैठ के कुछ पीना नहीं चाहिए। और जो जप अनुष्ठान में है उनको मद्य और मांस उससे दूर रहना है, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, दारू वगैरह नहीं पीना चाहिए, हमेशा सच्चे ही बोलना है। जो लोग पगड़ी बांध के जप करते हैं वो गलत है। और स्नान करने के बाद ही जप अनुष्ठान करना है, स्नान के बगैर जप नहीं करना है। जब आप मंत्र जप का अनुष्ठान कर रहे हैं, जोर से चिल्लाना, किसी को गाली देना, क्रोधित होना, अहंकार स्वभाव रखना, बीच में सोते रहना, कुत्ते को देखना और लोगों से बात करना, ये सब क्या है? ये सब आपकी मंत्र जप अनुष्ठान के विघ्न है, ये सब नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ विघ्न आ गया, आप जप अनुष्ठान कर रहे हैं, बीच में किसी से बात करना पड़ा मजबूरन, तो उसके लिए प्रायश्चित क्या है? आपको सूर्य भगवान की दर्शन करना है, नहीं तो चंद्रमा की दर्शन करना है, अग्निदेव का दर्शन करना है, नक्षत्र का दर्शन करना है, फिर आचमन करके प्राणायाम करके फिर जप अनुष्ठान को चालू रखना है। फिर अभी बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु से उपदेश की रूप में मंत्र की प्राप्ति होती है। गुरु से मुखारविंद से उपदेश मिलना चाहिए। गुरु उपदेश के बगैर मंत्र जब आप करेंगे उसका फल नहीं मिलती है। अगर गुरु आपके सानिध्य में है, गुरु के सानिध्य में आप है, तो गुरु की पूजा तीनों टाइम करना है, सुबह, दोपहर में, शाम को। क्योंकि गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। शिव जी
जैसे हैं मंत्र भी ऐसे है, गुरु भी ऐसे है। शिव जी की जितनी महिमा है उतनी महिमा मंत्र का है। शिव जी और मंत्र में जितनी महिमा है उतनी महिमा गुरु का भी है। तो शिव, मंत्र, गुरु ये तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। महिमा एक ही है, स्वभाव एक ही है, क्योंकि गुरु सर्वदेवता स्वरूप है। अगर गुरु में एक दो दोष है फिर भी आपको गुरु की विमर्शा नहीं करना चाहिए। गुरु के प्रति हमेशा आदर सम्मान पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। गुरु को एक इंसान करके नहीं सोचना है, गुरु को साक्षात भगवान की स्वरूप है करके सोचना है। और गुरु की जो घर है उसको एक घर जैसे सोचना नहीं है। गुरु की जो घर है वो एक मंदिर जैसा है, वो देवालय जैसा है। इसीलिए गुरु की जो आज्ञा है उसका पालन हमेशा करना चाहिए। ऐसे जो लोग करते हैं वो पाप रहित हो जाता है। अगर गुरु संतुष्ट हो गया तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तीनों देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अगर गुरु क्रोधित हो गया, गुरु नाराज हो गया तो आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए गुरु के प्रति हमेशा आदरपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जो लोग सदाचार की पालना करते हैं, जो गुरु के प्रति आदरपूर्वक व्यवहार हमेशा दिखाते हैं, करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे लोगों को ही मंत्र की प्राप्ति होना चाहिए, उपदेश देना चाहिए। जो लोग मंत्रोपदेश लिया है गुरु से, गुरु की हित के लिए जो भी करना है वो सब करना है। उसके लिए गुरु की आज्ञा की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु जी जब बोलेंगे तब करेंगे, ऐसा नहीं होता है। गुरु की हित के लिए जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो करना ही है। गुरु के आज्ञा के बगैर भी कर सकते हैं। गुरु के साथ विनय पूर्वक बात करना है, आदर पूर्वक बात करना है, सम्मान हमेशा देना है। ये सब जो है, जो लोग मंत्र जप अनुष्ठान में लगे हैं उन लोगों को इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा ध्यान देके शास्त्र सम्मत विधि विधान से आप मंत्र जप का अनुष्ठान करेंगे तो भगवान की अनुग्रह आपके ऊपर एक हमेशा बनी रहती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तो दैवतम। पूरा ये दुनिया जो है वो पूरा भगवान के अधीन में है, वो भगवान मंत्र के अधीन में है। इसलिए मंत्र जप अनुष्ठान के विषय में इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, बहुत ध्यान में रखना चाहिए। विधि विधान से करने से हमको जो भी फल, अनंत फल की प्राप्ति होना है वो फल की प्राप्ति हो जाती है। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। स्वस्ति।